हेलो नमस्कार आदाब मेरे अंदर स्टूडेंट्स। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था अपनी उर्दू किताब का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था सैर चौथे दरवेश की, जिसको लिखा था मीर अमन ने। तो हम आज मीर अमन की हालात ज़िंदगी करेंगे। आपको मैंने 9th में भी करवाई है हालात ज़िंदगी, यानी कि जो राइटर है उसकी हालात ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी के पूरा जो हालात थे वो क्या थे, कैसे कहाँ पे पैदा हुए थे, वो हम पढ़ेंगे। तो ये पेपर में आता है, पेपरों में आएगा, तो अपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। चलिए शुरू करते हैं, आज पढ़ते हैं इसको कि मीर अमन जो थे राइटर, जो शायर जो थे वो कौन थे। हालात ज़िंदगी, मीर अमन दहलवी इनका नाम था। हालात ज़िंदगी, मीर अमन का नाम मीर अमान था। मीर अमन साहब जो थे इनका पूरा नाम क्या था, मीर अमान, ठीक है। और अमन इनका तखल्लस था, अमन तखल्लस था। तखल्लस वो चीज़ होती है, मैंने आपको गज़लों में भी समझाया था कि जिस नाम से बंदा मशहूर हो, ठीक है, सरनेम जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो मीर अमन के नाम से ही मशहूर हुए। क्या था, तखल्लस ये था इसका, लेकिन मशहूर किसके नाम से हुआ ये बाद में, मीर अमन के नाम से, ठीक है। मीर अमन इनका पूरा नाम था, अमन इनका तखल्लस था, लेकिन मशहूर हुआ जो मीर अमन के नाम से। मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। ये पैदा कहाँ होते हैं, दिल्ली में पैदा होते हैं, मगर सन्ने बलादत, सन्ने बलादत होती है वो साल, सन हो गया वो साल, बलादत हो गया जन्म का, कि जब पैदा हुए। और ख़ानदानी हालात के बारे में तफसील नहीं मिलती। अगर हम बात करें कि ये कौन से साल में पैदा हुए थे और कहाँ पे पैदा हुए थे, इनके ख़ानदानी हालात कैसे थे, ख़ानदानी इनके माँ बाप दादा बुज़ुर्ग लोग जो थे इनके वो कहाँ रहते थे, कहाँ पैदा हुए थे, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। दिल्ली में उनकी अपनी आबाई जागीरें मौजूद थीं। कहते क्या, दिल्ली में इनकी ये पैदा होते हैं, इतना सा पता है कि दिल्ली में क्या था, इनकी कुछ जागीरें ज़मीनें जो मौजूद थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली पर हमले के वक्त, लेकिन क्या हो गया, अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया उसके वक्त उनकी ज़ायद जो ज़मीनें थी उन पर सूरजमल जाट ने कब्जा कर लिया। तो एक सूरजमल जाट था जिसने इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, कब, जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली ने हमला कर दिया, ठीक है। इसलिए मीर अमन दिल्ली से पढ़ना चले गए। जब इनके पास ज़मीन जायदाद वगैरह कुछ नहीं रहा तो इनको मजबूरन दिल्ली छोड़ना पड़ा और वहाँ से ये पटना चले जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रहकर कलकत्ता चले गए, कुछ दिन पटना रुकते हैं और उसके बाद वहाँ से वो कलकत्ते में चले जाते हैं, जहाँ नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई, नवाब दिलावर जंग ये उर्दू के शायर थे, इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था मीर मोहम्मद काज़म खान, ठीक है, मीर मोहम्मद काज़म खान को तालीम देने पर मामूर हो गए। तो नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई जो थे जिनका नाम था मीर मोहम्मद काज़म खान, इनको क्या करते हैं, तालीम देने पर मामूर होते हैं। मामूर मतलब इनको पढ़ाना वहाँ पे इन्होंने शुरू कर देते हैं। उसी ज़माने में मीर बहादुर अली हसैनी की बसातत से उनकी मुलाकात डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से हुई। क्या कहता है, उसी ज़माने में वहाँ एक मीर बहादुर अली हसैनी साहब थे, उनके अंदर ये काम करते थे, ठीक है, उनकी रहनुमाई में काम करते थे। तो उनकी रहनुमाई में उनकी मुलाकात किससे होती है, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से हो जाती है जी, डॉक्टर जॉन गिलक्राइट से होती है। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हो गए। तो जब डॉक्टर जॉन गिलक्राइट से इनकी मुलाकात होती है तो उन्होंने इसको जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसमें उन्होंने इनको क्या हो गया, नौकरी दिला दी, मुलाजमत दिलवा दी, और वहाँ तर्जमा करने पर मामूर हो गए और वहाँ पढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। किसने, मीर अमन साहब ने। मीर अमन ने कॉलेज में 1802 ईस्वी में किस्सा चार दरवेश का उर्दू में तर्जमा किया। कहता है कि मीर अमन जब कॉलेज में थे 1802 ईस्वी में, ये जो नीचे साइन है ये ईस्वी का है, ये शो करता है कि ये क्या चीज़ है, जैसे ये साल शो कर रहा है, अगर ऐसे नहीं तो 1802 ना जाने क्या चीज़ है। 1802 ईस्वी में किस्सा चार दरवेश एक किताब थी जो जिसका नाम था किस्सा चार दरवेश, उसको उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया, क्योंकि इस किताब को उन्होंने उर्दू में लिखा, किसने, 1802 ईस्वी में मीर अमन साहब ने, जो बागो बहार के नाम से पहली बार 1803 ईस्वी में शुरू हुई, शाया हुई। जब चार दरवेश किस्सा उर्दू में इसको तर्जमा किया तो इसका नाम भी चेंज कर दिया, इसका नाम बागो बहार गया रखा गया।
और पहली बार ये कब पब्लिश हुई, शाया हुई 1803 ईस्वी में। इस किताब में आज से पौने 200 साल पहले की हिंदुस्तानियों के रहन सहन की तस्वीरें मिलती हैं। और जो बागो बहार जो किताब जो 1803 ईस्वी में शाया होती है, पब्लिश होती है, इस किताब में हम अगर देखें तो आज से पौने 200 साल पहले जो हिंदुस्तानी लोग थे उनका जो रहन सहन था उसकी तस्वीरें इस किताब में मिलती हैं, जो कि इसने लिखी थी, मीर अमन साहब ने लिखी थी। मीर अमन ने अखलाक महसनी का तर्जमा गंजी खूबी के नाम से किया। इन्होंने काफ़ी सारी किताबों के तर्जमे किए जिनके दोबारा लिखे और उनके नाम भी चेंज किए, जैसे अखलाक महसनी किताब थी जिसका इन्होंने तर्जमा किया और फिर उसका नाम गंज खूबी के नाम से रखा गया। इस किताब को भी वही शहरत हासिल हुई जो बागो बहार को हासिल हुई। कहता ये भी किताब उतनी ही फल फैली, उतनी ही मशहूर हुई जितनी कि बागो बहार मशहूर हुई। ठीक है, और जो मतलब शहरत, जो खूबी, जो खासियत बागो बहार को मिली, उसी तरीके से इस किताब को भी वही कामयाबी हासिल हुई। तो ये थी हमारी हालात ज़िंदगी। यहाँ तक कि हमने करना है कि हमने सिर्फ हालात ज़िंदगी बतानी थी इसकी। ये छोटी सी हालात ज़िंदगी है। स्टूडेंट्स, आपने ये नोट डाउन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। आपको एग्ज़ाम में आता है, आपको दो तीन राइटर्स के दो तीन शायरों के हालात ज़िंदगी पूछ जाती हैं, आपने उसमें से एक या दो करनी होती है। तो ये आपने फेयर नोटबुक में उतारना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ से हमें समझ नहीं लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।